चिट्ठी आई है। कभी चिट्ठियां जीवन की सबसे जरूरी साहित्य हुआ करती थी, जो व्यक्ति के मन को हूबहू अपने दर्पण में उतार देती थी। बिल्कुल वैसी ही एक चिट्ठी वर्षों बाद रोहित के घर आई थी, जिसे पढ़ते हुए रोहित की आंखें आंसू से और मन खुशी से भरा जा रहा था। दरअसल चिट्ठियां होती ही इतनी भावुक है, और फिर यह तो एक बहन की चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, प्रिय भाई, हर बार राखी पर तुम्हारे पास आती हूँ, जो नहीं आ पाती तो लिफाफे में राखी रखकर ही भेज देती हूँ। लेकिन अब की राखी के साथ एक लंबी चिट्ठी भेजने का भी मन हुआ। टिंग टोंग दरवाजे की घंटी बजी तो रिया ने पोस्टमैन से लिफाफा लेकर उस लिफाफे को खोलते हुए अंदर कमरे की ओर आवाज देते हुए कहा, पापा, चिट्ठी आई है। चिट्ठी? ईमेल के जमाने में चिट्ठी? आश्चर्य से रोहित ने अपने अखबार को समेटते हुए कहा, अरे रिया बेटी, तू भी न अंदर लेकर आ। बैंक से कोई जरूरी कागज वगैरह आया होगा, उसी को तुम चिट्ठी समझ रही होगी। जानती भी हो कि चिट्ठी क्या होती है? लाओ मुझे दो लिफाफा। पापा, चिट्ठी ही है, बुआ के यहाँ से आई है। बुआ के यहाँ से? मतलब सीमा की चिट्ठी? ओह, मैं तो भूल ही गया, रक्षाबंधन आने वाला है, इसलिए मेरे लिए तेरी बुआ की राखी आई होगी। रोहित ने उत्सुकता से बहन की राखी लिफाफे से निकाली तो राखी और रोली के साथ एक तह किया हुआ कागज भी निकल पड़ा। रोहित ने उस कागज की तह खोलते हुए कहा, यह तो सच्ची में चिट्ठी है, मेरी बहन की चिट्ठी। कभी चिट्ठियां जीवन का सबसे जरूरी साहित्य हुआ करती थी, जो व्यक्ति के मन को हूबहू अपने दर्पण में उतार देती थी। बिल्कुल वैसी ही एक चिट्ठी वर्षों बाद रोहित के घर आई, जिसे पढ़ते हुए रोहित की आंखें आंसू से और मन खुशी से भरा जा रहा था। दरअसल चिट्ठियां होती ही इतनी भावुक है। फिर यह तो एक बहन की चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, प्रिय भाई, हर बार राखी पर तुम्हारे पास आती हूँ, जो नहीं आ पाती तो लिफाफे में राखी रखकर ही भेज देती हूँ। लेकिन अब की राखी एक साथ लंबी चिट्ठी भेजने का भी मन हुआ। मुझे लगता है चिट्ठियां भावों को समेटने की सबसे बड़ी ताकत रखती है। अब तुमसे मिलकर कभी भी पूरी बातें नहीं कर पाती। आज संवादों के कितने सारे और कितने सरल माध्यम हो गए हैं, पर फिर भी कहाँ साफ गोई से मन की बात हो पाती है। इसलिए आज तुमसे चिट्ठी के जरिए ढेरों बातें कर रही हूँ। भाई, तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे साथ बिताए बचपन के दिन, लड़ाई झगड़े सब बहुत याद आते हैं। अब अपने जीवन में हम इतने व्यस्त हो गए कि उन बीते दिनों को याद करके उनकी बातें भी नहीं कर पाते। तुम्हें याद है जब तुम इलाहाबाद में पढ़ते थे, तब मैं तुम्हें गांव से लंबे लंबे पत्र लिखकर भेजती थी। तुम वे सारे पत्र कितने सहेज कर रखते थे। मुझे पता है बिल्कुल वैसे ही यह चिट्ठी भी तुम सहेज कर रख लोगे, जैसे हमारे माता पिता वर्षों पुरानी चिट्ठियां को सहेज कर रख लेते थे। ऐसी ही ढेरों बातें सीमा ने उस चिट्ठी में लिख भेजी थी। एक लंबी भावात्मक चिट्ठी पढ़कर रोहित ने अपनी बहन के साथ बिताया हर पल याद करते हुए उस चिट्ठी को सलीके से जरूर कागजों के बीच में रख दिया। सच है, चिट्ठियां में मन का इतिहास समेटने की ताकत होती है। घर की साफ सफाई में या किसी जरूरी चीज की तलाश में जब जब पुरानी चिट्ठियां हाथ लगती है, मानो फिर से पढ़ने वाले के साथ पुनः एक संबंध स्थापित कर लेती है। वे फिर से वह बीता कल याद दिलाती है। चिट्ठियां लिखी जानी चाहिए, आने वाले पीढ़ी के लिए मन के भाव उड़ेरने के लिए। टिंग टोंग कुछ दिन बाद सीमा के घर भी किसी ने दस्तक दी, तो उसके बेटे शिव ने दरवाजा खोलकर सामने वाले से एक लिफाफा लिया। तभी रसोई से सीमा ने पूछा, कौन था बेटा? शिव मजाकिया अंदाज में बोला, मॉम, ईमेल के जमाने में चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है? किसकी चिट्ठी आई है? सीमा ने पूछा, तो शिव ने उसके हाथों में एक भावना से करा कागज पकड़ाते हुए कहा, मामा की चिट्ठी आई है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये भाई बहन की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही हर रोज़ एक नया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर